हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम आपके टेंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या देखा था? प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया था। प्रेजेंट सिंपल पढ़ा हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा। अब इसी टेंस को आगे बढ़ाते हुए अपन आ जाते हैं पास्ट टेंस में। प्रेजेंट टेंस तो अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब आते हैं अपन पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में फर्स्ट टेंस कौन सा होता है भाई? सिंपल पास्ट होता है। तो सब में ही क्या सिंपल ही होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेंस को आगे बढ़ाते हैं अपन, देखिएगा इजी है एकदम, कंप्लीट कर दूंगा, इतना पर्याप्त है एक बार जानने के लिए आपको क्या है। तो पढ़ते हैं अपन क्या है, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा फोकस रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ये आपकी एग्जामिनेशन में। एक दो मार्क का हमेशा आता ही है, एक दो सेंटेंस इस टेंस से आनी है। सिंपल प्रेजेंट से आता है और कंटिन्यूस से आते ही हैं। तो सिंपल वाले तो आपको और कंटिन्यूस वाले तो बहुत अच्छे से देखने हैं। तो क्या है, पहचान देखें इसकी क्या है। हिंदी वाक्यों के अंत में ता थे, ती थे, ते थे या आया, गया, पिया, सोया, लिखा, खाया आदि शब्द आते हैं। सीधी सी बात, पास्ट की बात हो रही, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। जो चीज़ चली गई भाई, जो चीज़ हमने कर ली वो बात हो रही है। इजी वे में समझो, जो चीज़ हमने कर ली, पहले करी थोड़ी देर पहले, चाहे अब नहीं है, प्रेजेंट में नहीं है, वो चीज़ हो चुकी है। ठीक है, थे पास्ट में चले गई वो चीज़, थे में थे, गया, सो गया, खा लिया। ठीक है ना। तो ये चीज़ पहचान के लिए कि पास्ट टेंस का मतलब ही अपने अंदर ही अपना मीनिंग है इसका, कि पास्ट में चली गई जो बातें वो पास्ट सिंपल टेंस। तो इसकी थोड़ी सी ये जानकारी ले अपन। साधारण वाक्यों में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है भाई। क्या नहीं आती है? हेल्पिंग वर्ब नहीं पूछी जाती है, आती नहीं है। ठीक है, नहीं आती। मगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं, नॉट वाले और क्वेश्चन मार्क वाले, उनमें हेल्पिंग वर्ब आती है। और क्या होती है? डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। डिड होती है हेल्पिंग वर्ब। पास्ट सिंपल में आपको ध्यान रखना कि सिंपल सेंटेंस आएंगे, उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो आपको डिड लगाना, और डिड के साथ हमेशा ध्यान रखना, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है। तो चीज़ें ध्यान हो गई आपको कि सिंपल जो सेंटेंस होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, जो नेगेटिव नहीं होते प्लस इंटेरोगेटिव भी नहीं होते, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है, मगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है उनमें तो आती है। और इसमें पास्ट टेंस है तो कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी, इसमें हमेशा जानना वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। वर्ब की मार्कर थोड़ा सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी किसमें? पास्ट सिंपल टेंस में। ये पढ़ लिया अपन ने। अब इसके पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न क्या है भाई? सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में क्या है भाई? पहले तो सब्जेक्ट आना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने बता दी आपको, और ऑब्जेक्ट जो बच गया, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है आपको, और फिर ऑब्जेक्ट जो बच गया। नेगेटिव में क्या करना है? सब्जेक्ट मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आती है नेगेटिव में, तो डिड आएगी, डिड, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थोड़ा सा गड़बड़ी कर दे तो आप लोग कि भाई पास्ट टेंस है तो सेकंड फॉर्म लगा दें। बिल्कुल सेकंड फॉर्म लगती है पास्ट टेंस में, मगर डिड जब नकारात्मक, जब नेगेटिव सेंटेंस है और जब इंटेरोगेटिव है तब कभी भूलकर भी मत लगाना, आपका अच्छा खासा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो बच गया। और इंटरोगेटिव में क्या है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आनी ही है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। एक छोटा सा नोट देख लेते हैं क्या है, समझ आ गई। ये चीज़ थोड़ी सी खुद समझने के लिए है कि भाई सिंपल सेंटेंस में एचवी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो नहीं आती, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आती है। पैटर्न अपने को ध्यान है, सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा इसमें, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐतिहासिक तथ्यों, जो चीज़ें इतिहास की हैं, घटनाओं, जो भी इवेंट हुए हैं इतिहास में हुए हैं, उनके साथ हमेशा
ध्यान रखना, ऐतिहासिक घटनाओं या फिर ऐतिहासिक चीज़ों या तथ्यों के साथ, फैक्ट्स के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल बाबर। बाबर, अब ये आपके ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न देख लो, आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि सेंटेंस दे देगा, ब्रैकेट में आपके वर्ब देगा, ब्लैंक देगा, उसको फिल करना आपको, ठीक है। तो क्या है बाबर, फॉर्म क्या है भाई, विन, वर्ब है विन, ठीक है। द बैटल ऑफ खानवा, पुरानी बात हो गई कि भाई बाबर ने खानवा का युद्ध जीता था, खानवा का युद्ध जीता है नहीं, था। तो भाई था से अपने को कैसे पता चलेगा, अपने को पता है ऐतिहासिक चीज़ है, तो बाबर बहुत पहले आया था, खानवा का युद्ध बहुत पहले हुआ था, तो विन आ रहा है। सब्जेक्ट सिंपल है, ना तो कोई नेगेटिव आ रही है बात इसमें, ना इंटरोगेटिव कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो क्या लगाएंगे अपन, देखो इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉन। अब आप समझ जाओगे पूरा, अब इसकी हिंदी अब होएगी, बाबर वॉन द बैटल ऑफ खानवा, बाबर ने वॉन जीता था खानवा का युद्ध, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखिएगा, द ब्रिटिश, जो अंग्रेज थे, रूल ओवर इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। अपने को सबको ध्यान है कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने अपने इंडिया पे रूल किया था, ठीक है, किया था। ऐतिहासिक बात हो गई, ऐतिहासिक बात हो गई, तब आपको बता दिया नेगेटिव है नहीं है, इंटरोगेटिव है नहीं है, तब इसका हिंदी कैसे पता चलेगी अपने को। हिंदी जब अपन रूल की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना, देखो जब ब्रिटिश है ना, अब पुरानी बात है तो पुरानी बात है, इतिहास की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म लगा दो रूल्ड, RULED, रूल्ड। अब इसकी हिंदी आराम से हो जाएगा, द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मैनी ईयर्स। तो ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने अपने इंडिया पर काफ़ी सालों तक रूल करा था, ठीक है, इजी है। तीसरा देखो एग्जांपल, वीर सावरकर, VD सावरकर, ठीक है ना। वीर सावरकर स्पेंड मैनी ईयर्स इन प्रिजन। जो वीर सावरकर थे अपने, उन्होंने काफ़ी साल किस में बिताए थे भाई, प्रिजन में बिताए थे, जेल में बिताए थे। अब स्पेंड सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव ना इंटरोगेटिव, तो क्या लगाओगे, स्पेंड की सेकंड फॉर्म लगाओगे। स्पेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्पेंट, SPENT, स्पेंट, ये लो। अब इसकी हिंदी अर्थ हो जाएगी, वीर सावरकर स्पेंट मैनी ईयर्स इन प्रिजन। कुछ टफ नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, ऐतिहासिक बात हो रही है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, वर्ब की सेकंड फॉर्म डाल देना, स्ट्रक्चर ज़रूर समझ लेना सेंटेंस की कि भाई नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। नेगेटिव होता तो आपका डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते, बस कुछ नहीं है ज़्यादा। अब बात करते हैं मेन चीज़ की। आपके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो आपका एग्जामिनर होता है, वो सेंटेंस में कुछ एडवर्ब्स छोड़ता है आपके लिए, जिससे आप पहचान पाओगे कि भाई कौन सा टेंस है। मैंने आपको प्रेजेंट की भी काफ़ी एडवर्ब्स करवा दी, और एडवर्ब्स को तो आपको कैसे भी हो तैयार करना ही है। एडवर्ब तैयार हो गई, एक दो रूल तैयार हो गए, पैटर्न आपको आता है, कोई नहीं काटेगा आपके नंबर टेंस में। तो देखिए एडवर्ब क्या है, अगो। तैयार कर लेना इन एडवर्ब्स को, सबसे पहले ये याद ही होंगी, रटी नहीं जाएंगी, रटना मत, बिल्कुल भी याद हो जाएंगे आराम से। अगो, बिफोर, पास्ट की बातें, अगो, बिफोर, यस्टरडे, इन पास्ट, इन चाइल्डहुड जब बच्चे थे, है ना, इन यूथ जब जवान थे, ठीक है, लास्ट नाइट पिछली रात या पिछले सप्ताह, ठीक है, पास्ट की बातें हो रही हैं। इन एंशियंट डेज, पुराने दिनों में, प्रीवियस नाइट, पिछली रात, इन 1990, 1990 में, इन 2005 में, तो पुरानी बातें हो रही है। तो इन के साथ एंशियंट टाइम आ जाए, इनके साथ चाइल्डहुड आ जाए, यूथ आ जाए, ठीक है, पुरानी बातें हो रही है। अगो, यस्टरडे, बिफोर, इन पास्ट, इन चाइल्डहुड, ठीक है ना, लास्ट नाइट, लास्ट, एंशियंट डेज, प्रीवियस नाइट, इन 1990, इन 2005, वंस भी आता है, और समटाइम्स बैक, और कुछ दिनों पहले।
तो ये कुछ एडवर्ब्स आपकी बहुत अच्छी एडवर्ब्स हैं, इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स हैं, इनको आप थोड़ा सा याद रखोगे, आराम से कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। एग्जांपल्स देखते हैं, ख़त्म करते हैं फिर। यस्टरडे, मैंने क्या कहा था, एग्जामिनर देता है, ये लो यस्टरडे आ गई, यस्टरडे एडवर्ब पहले ही आ गई, ये लो। अब यस्टरडे आ गया, आपको पता कि यार बात पुरानी हो रही है, आज की नहीं हो रही, एट प्रेजेंट बात नहीं हो रही है भाई, यस्टरडे की बात हो रही है, ठीक है। तो यस्टरडे बीत गया भाई, यस्टरडे तो क्या, यस्टरडे माय ब्रदर मेट द प्रिंसिपल, कल मेरा जो भाई था वो किससे मिला, प्रिंसिपल से मिला। तो यस्टरडे समझ गए, सिंपल सेंटेंसेस है, सिंपल समझ आ रहा, नेगेटिव है नहीं। तो मेट की सेकंड फॉर्म भी मेट ही होती है, मीट, मीट थी MWT मीट, ठीक है। तो मेट सेकंड फॉर्म लगा दिया अपन ने, मीट, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस था तो अपन ने सेकंड फॉर्म लगा दी, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आई सी द बस लीविंग 2 minutes अगो, 2 minutes अगो, तो अगो एडवर्ब, तो अगो, तो 2 minutes अगो, तो पहले जो बस थी वो छोड़ गई 2 मिनट पहले, तो सिंपल सेंटेंस है। आई सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सा, SAW सा, ये लो, आई सा द बस लिविंग 2 minutes अगो, बस इजी। देखते हैं थर्ड सेंटेंस, ही नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, मैंने बताया था लास्ट नाइट। ही नॉट, नॉट आ गया भाई, नॉट आते ही समझ जाओ नेगेटिव सेंटेंस आ गया आपका। अब नेगेटिव सेंटेंस के साथ क्या आती है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अपन सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे अपन यहाँ पर, ठीक है ना। तब अपन क्या लगाएंगे, ही डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म स्लीप जो है वो कि वही ऐड कर दो, स्लीप। अब बन गया, ही डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट, ठीक है। इन चाइल्डहुड, ये आ गई एडवर्ब आपकी, कहाँ गई, ये इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड शी स्पीक फ्लुएंटली, जब छोटी थी वो तो फ्लुएंटली एकदम अच्छे तरीके से बात करती थी। इन चाइल्डहुड, इन चाइल्डहुड, तो स्पीक, स्पोक सेकंड फॉर्म, ये लो। देखते हैं अगला सेंटेंस, द बॉयज गो टू गुरुकुल्स इन एंशियंट डेज, ठीक है। इन एंशियंट डेज, ये आ गई आपके एडवर्ब वापिस। इन एंशियंट डेज के बच्चे थे, जो लड़के थे वो जाते थे, कहाँ जाते थे, गुरुकुल्स में जाते थे। इन एंशियंट डेज एडवर्ब्स आ गई आपकी, ये लो। तो क्या लगाओगे, गो, वेंट सेकंड फॉर्म वेंट होती है, वेंट। द बॉयज वेंट गो टू गुरुकुल, वेंट टू गुरुकुल्स इन एंशियंट डेज। लास्ट सेंटेंस देखते हैं अपना, हरी गेट हिज मेडिकल डिग्री इन 2001। अब मैंने कहा था इन 1990, इन 2003, इन 2001, जो भी है पुरानी बात है, ठीक है। तो हरी गेट हिज मेडिकल डिग्री इन 2021 में। तो अब क्या आ गई समझो सेंटेंस, ना तो नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव है, सिंपल है, हरी है, देखो ना तो नॉट का और नकारात्मक का भाव रहा, ना कोई क्वेश्चन कर रहा, अपने को आराम से समझ आ रहा है। हरी गेट, गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट, गॉट, ये लो हो गए आपके। तो एडवर्ब याद करोगे तो आराम से होने हैं, क्या दिक्कत है इसमें। तो हरी गॉट हिज मेडिकल डिग्री इन 2001 में, तो हरी ने अपनी जो मेडिकल डिग्री थी वो 2000, तो ये एडवर्ब मोस्टली एडवर्ब तैयार करो, आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही करेगा, ध्यान रखना। सेंटेंस दे देगा, ब्रैकेट में आपको वर्ब देगा, उसके बगल में आपको ब्लैंक देगा, उस वर्ब के अकॉर्डिंग, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग और उस एडवर्ब के अकॉर्डिंग अपने को टेंस को पहचानना है
वहाँ पर अपने को जो एप्रोप्रिएट वर्ब है उसको फिल करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। आराम से, मुझे आशा है बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये 2 चीज़ ध्यान रखना बिल्कुल कि सिंपल सेंटेंस में एडवर्ब नहीं आती, एडवर्ब क्या सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, और इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड आती है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, एडवर्ब याद करोगे, पैटर्न तैयार करोगे, आराम से सिंपल पास्ट आपका तैयार है। ये चीज़ तैयार कर लेना अच्छे से। आशा है मुझे बिल्कुल आशा है कि आपको आराम से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो कि कुछ थोड़ा सा डीपली और बताइए, कुछ थोड़ा सा और बताइए, इसके बारे में थोड़ा और एग्जांपल्स करवाइए, कुछ और स्ट्रक्चर्स करवाइए, कुछ थोड़े और नियम हो, तो आप यू कैन मैसेज मी। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आराम से मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। फिर भी आपको नहीं समझ आए तो एक बार वीडियो को वापस देखोगे तो आराम से समझ आ जानी है। ठीक है, तो आशा है समझ आई होगी। चैनल पे नए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।